Hello viewer, welcome to my channel and I am your math teacher. Guys please subscribe my channel and press the bell icon. Guys आज हम यहाँ पर क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे कि सर्कल क्या होता है, किस तरह के सर्कल होता है, क्या क्या इसके टर्म्स होते हैं, किस किस तरह की किसी प्रॉपर्टी होती है, कैसे इसके फॉर्मूले फाइंड आउट किए जाते हैं और सर्कल से जितना भी एरिया रिलेट होता है उनके सारे फॉर्मूले हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सर्कल की। राइट, कि सर्कल होता क्या है। राइट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, सर्कल की। राइट, कि सर्कल क्या होता है। देखो इसकी बिल्कुल इजी सी डेफिनेशन है। सबसे पहले मैं बताता हूँ सर्कल किस तरीके से होता है। कि जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है। राइट, हमने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट इस तरीके से बना लिए, तो ये बहुत सारे कंप्लीट इनफाइनाइट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे हो गए। राइट, अब क्या होता है यहाँ पे कि एक फिक्स पॉइंट होता है कि हमने एक फिक्स पॉइंट ले लिया यहाँ पे, इस जगह पे एक फिक्स पॉइंट ले लिया हमने, ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट हो गया इस जगह पे। अब इस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर, जैसे मान लो हमने एक डिस्टेंस ले ली, कवर कर ली यहाँ तक, तो इस डिस्टेंस को कवर करने के बाद अगर जब मैं इसको इस तरीके से चारों तरफ राउंड करता हूँ, राइट, तो हमने इसको इस तरीके से घुमाया, तो इस सरकमफेरेंस यानी कि जब ये इसकी आउटर लाइन खींची, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे जो मिलकर के एक सर्कल का एक पार्ट बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, उस डायग्राम को हमने क्या बोलेंगे यहाँ पे, सर्कल। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, सर्कल। ये फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर, अगर हम यहाँ पे फिक्स डिस्टेंस, तो ये यहाँ पे भी फिक्स होगी, यहाँ पर फिक्स होगी, चारों तरफ ये फिक्स डिस्टेंस होगी, तब हम इन बहुत सारे पॉइंट्स को मिला करके इस तरीके से हम एक राउंड खींचेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, सर्कल। और सर्कल हमेशा एक प्लेन के ऊपर होता है, कभी भी 3D के रूप में नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास ये प्लेन पेपर है, तो प्लेन पेपर के ऊपर हमने जो ये पार्ट बनाया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक सर्कल। अब सर्कल की डेफिनेशन जो होगी वो क्या होगी, वो हमारे पास होगी, ए सर्कल इज ए सेट, ए सर्कल इज ए सेट ऑफ पॉइंट, ए सर्कल इज ए सेट ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन which are at a fixed distance from a fixed point, यानी कि फिक्स्ड पॉइंट से। ठीक है, ए सर्कल इज ए सेट ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। फिक्स डिस्टेंस पर फिक्स पॉइंट से मिलकर बनने वाला जो ये पार्ट होगा, ये हमारे पास क्या होगा, सर्कल। राइट, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इस कॉल्ड ए सर्कल। अब ये जो फिक्स पॉइंट है, ये हमारे पास होगा सेंटर ऑफ सर्कल। राइट, यानी कि फिक्स पॉइंट को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सर्कल। एंड फिक्स्ड फिक्स पॉइंट is called center ऑफ सर्कल। हमने इसको क्या बोल दिया यहाँ पे, ये क्या बन गया हमारे पास, एक सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये तो हमारे पास हो गया सेंटर ऑफ सर्कल। इसको मैक्सिमम हम डिनोट करते हैं ओ से। किससे डिनोट करते हैं हम इसको, ओ से। और जो ये फिक्स डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, राइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चारों तरफ फिक्स होगी, तो इस फिक्स डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। एंड फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड क्या बोलेंगे हम गाइज इसको, रेडियस ऑफ सर्कल। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये रेडियस ऑफ सर्कल। इसको हम डिनोट करते हैं आर से। राइट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल। सो हमने क्या किया कि एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर जब बहुत सारे पॉइंट्स को हमने एक साथ मिलाया, तो मिला करके हमारे पास ये क्या बन गया, एक सर्कल, जो कि एक प्लेन के ऊपर बना। राइट, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, सर्कल इज ए सेट ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे अगर हमने इसको इस तरीके से घुमाया, तो क्या बन गया हमारे पास, एक सर्कल। और जो इसका फिक्स पॉइंट था, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल। और यहाँ से जो यहाँ तक ये फिक्स्ड हमारे पास ये डिस्टेंस थी, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, रेडियस ऑफ सर्कल। राइट, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है यहाँ पे कोड। कोड क्या होता है, राइट, जैसे मान लो गाइज हमने एक सर्कल बनाया यहाँ पे,
ये हमने एक सर्कल बना लिया इस जगह पे, ये हमारे पास एक सर्कल है कंप्लीट। तो ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ए बी, अंदर की तरफ एक सर्कल के अंदर जो अंदर की तरफ हमेशा इंटीरियर पार्ट के अंदर जो भी लाइन है, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, बस इंटीरियर होनी चाहिए, अंदर की तरफ हो वो, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगी, कोड। और यहाँ पे एक इतना सा ध्यान रखना कि मैक्सिमम जो कोड होता है वो क्या होता है, डायमीटर, क्योंकि वो सेंटर से होके जाएगा। अब सेंटर से होके जाएगा तो सबसे बड़ी लेंथ होगी सर्कल की, और सर्कल की सबसे बड़ी लेंथ है अगर वो, तो हमारे पास क्या बन जाता है, डायमीटर, जो कि क्या होता है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ कोड। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं यहाँ पे कि ए लाइन ए लाइन ए लाइन विद ए लाइन विद इन द सर्कल, एक लाइन जो सर्कल के अंदर हो इज कॉल्ड ए कोड, राइट। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए ये दोनों इस सर्कमफ्रेंस को, दोनों पार्ट इसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर एंड होने चाहिए, बस ये इंटरसेक्ट ना करे, बाहर ना निकले, बाहर निकल जाती तो सेकंड बन जाएगी, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कोड, राइट। तो ये हमारे पास हो जाएगा कोड। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि डायामीटर क्या होता है इसका, राइट, डायामीटर, ठीक है। जैसे मान लो गाइज हमने एक सर्कल बनाया है इस जगह पे, ये वाला, ये हमने एक सर्कल बना लिया कंप्लीट, ये हमारे पास एक सर्कल है, और ये इसका क्या है, सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट से हमने सर्कल बना लिया। तो एक लाइन सेगमेंट जो इस सेंटर पॉइंट को टच करके निकले, ठीक है, जिसमें सेंटर पॉइंट जो क्या हो, इंक्लूड हो, तो ये हमारे पास क्या होगा, डायमीटर, राइट। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो क्या हो जाएगा ये कि व्हेन व्हेन ए लाइन व्हेन ए लाइन segment when a line segment passing through the center of circle, center of the circle is called diameter। क्या बोलेंगे हम इसको, डायामीटर, ठीक है। एंड व्हेन ए कोड, व्हेन, देखो यहां पे कोड जा रहा है, व्हेन ए कोड इज टॉकिंग maximum length right, maximum length also called diameter, right, also called the diameter। अब अगर जो कोड जो सबसे बड़ी लेंथ लेके बैठा हुआ है, जैसे मान लो ये वाला, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डायमीटर। इसको हम डिनोट करते हैं गाइस डी से। किससे डिनोट करते हैं हम इसको, डी से डिनोट करते हैं, राइट। अब अगर हम इसकी डायमीटर देखते हैं तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस, यानी कि ये हमेशा जो होगा वो रेडियस का जस्ट डबल होगा। क्या होगा ये, रेडियस का जस्ट डबल। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि रेडियस जो होगी वो डायमीटर की क्या होगी, हमेशा हाफ, क्योंकि हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हम इसकी रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे अब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। अब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, तो गाइज ये बहुत ही इजी होता है। जैसे मान लो कि हमारे पास एक सर्कल, कोई भी फिगर ले लेते हैं हम, या कोई भी डायग्राम जिसकी चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है, जैसे मान लो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, राइट। तो रेक्टेंगल, जैसे हमने रेक्टेंगल बनाया, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, उसकी लेंथ ब्रेथ, ठीक है, 2l+b उसकी क्या होती है, पैरामीटर, यानी कि चारों तरफ की बाउंड्री का जो एडिशन होगा वो उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, पैरामीटर। वैसे ही सर्कल में क्या होता है कि सर्कल का जो ये पूरा पार्ट है, कंप्लीट पार्ट, चारों तरफ, जैसे मान लो हम क्रिकेट पिच देखते हैं, मैक्सिमम क्रिकेट पिच सर्कल की शेप में होते हैं, तो ये जो इसकी बाउंड्री होती है, राइट, जहाँ पे क्रिकेट
प्लेयर जब वो खेलते हैं तो वहाँ पे चौके और छक्के की जो बाउंड्री होती है यहाँ पे, तो ये पूरी बाउंड्री जो होगी ये यहाँ पे क्या होगी, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी कि इस पूरे पार्ट को, इस एरिया को कवर करने वाली जो बाउंड्री है ये हमारे पास क्या होगी, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या बन जाएगी ये, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो इसके डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो डेफिनेशन क्या होगी कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय, द डिस्टेंस covered by traveling one around a circle is its circumference ऑफ सर्कल। क्या बन जाएगी हमारे पास ये, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, राइट। तो ये जो पॉइंट से चारों तरफ की जो बाउंड्री है, ठीक है, जहाँ पे हम ट्रेवल कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। जैसे आपने कई बार सर्कल के ऊपर देखा होगा, तो बीच में सर्कल होता है, उसके चारों तरफ से एक बाउंड्री बनी होती है, जिसे फुटपाथ बोलते हैं हम। तो वो क्या होगी, उसकी सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। तो इसको निकालने के लिए गाइस एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है यहाँ पे कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr, राइट। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, और हम इसको इस फॉर्म में ले सकते हैं कि 2r जो होता है, सो गाइज यहाँ पे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr मीन्स, अब देखो यहाँ पे पाई तो हमने निकाल लिया बाहर, राइट, मल्टीप्लाई 2r हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई रेडियस, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं डायमीटर, ठीक है, क्योंकि 2r की लेंथ यहाँ पे क्या है, सिंस d इक्वल्स टू 2r, तो हमने यहाँ से क्या डाल दी 2r, तो ये हमारे पास क्या बन गया गाइस, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। तो इस तरीके से हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। ये हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल, कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके निकालने के लिए एक बेसिक से ट्रिक है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। जैसे गाइस देखो, हमने एक सर्कल बना लिया, ये वाला, ये हमने एक सर्कल बना लिया, राइट, और फिर इसके अंदर हमने एक और सर्कल बना लिया छोटा, ठीक है, ये हमने एक और सर्कल बना लिया, राइट, फिर एक और, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक और सर्कल बना लिया, और एक यहाँ पे छोटा और बना लिया। इस तरीके से हमने एक सर्कल, यहाँ पे सर्कल, बहुत सारे सर्कल हमने डिफाइन कर लिए, राइट, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं इसको इस जगह से कट करता हूँ, ठीक है, हमने यहाँ से इसको कट किया, कट करने के बाद हमने इसको बिल्कुल ओपन कर लिया, तो ओपन करने के बाद ये कैसे होगा कि ये इस फॉर्म में जम जाएगा। जैसे ये सबसे बड़ी जो सरकमफेरेंस है ये बाहर वाली होगी, तो सबसे बड़ी होगी, फिर उससे थोड़ी छोटी आ जाएगी, राइट, फिर 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 उससे वाली अंदर वाली सरकमफेरेंस थोड़ी और छोटी होगी, तो ये स्मॉलेस्ट होती जाएगी। जब कट करेंगे हम तो ये कंप्लीट होके इस तरीके से, और एक क्या बना लेगी, ये एक ट्राइंगल की शेप बना लेगी इस तरीके से, एक ये हमारे पास एक ट्राइंगुलर शेप बन जाएगी ये, और इस तरीके से ये होगा हमारे पास एक ट्राइंगुलर शेप बन जाएगी, राइट। तो अगर हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो हम कैसे निकालेंगे इसका एरिया, ठीक है। अब ट्राइंगल बन गई, तो सरकमफेरेंस जो थी कंप्लीट, वो क्या होती है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr। तो ये जो लेंथ थी, ये सरकमफेरेंस थी, तो ये हमारे पास क्या हो गई 2πr, और हमने जो ये कट किया था, ठीक है, तो ये कट करने के बाद ये इसकी हाइट होगी टोटल, राइट। तो ये कट करने के बाद जो ये होगी इसकी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो होगी, यहाँ पे हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो जाएगी r, क्योंकि ये रेडियस थी। कट करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे तो ये कंप्लीटली हाइट से रेडियस बन जाएगी। अब अगर हम ट्राइंगल का एरिया देखते हैं, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, राइट। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्राइंगल का एरिया बेस इंटू हाइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है, बेस है हमारे पास 1/2 और 2πr,
आर मल्टीप्लाई हाइट क्या है हमारे पास आर, तो पाई 2 से 2 कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, जो क्या था यहाँ पे सर्कल का एरिया था। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल से हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब जैसे एरिया ऑफ सर्कल की अगर मैं बात करता हूँ, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा कि एरिया ऑफ सर्कल इज एरिया ऑफ सर्कल इज all the shape, all the space inside, sorry, space inside a सर्कल, एक सर्कल के अंदर की तरफ का जो स्पेस है, ठीक है, जो सरकमफेरेंस ने कवर कर रखा है, ठीक है, सर्कल्स सरकमफेरेंस, यानी कि सरकमफेरेंस है हमारे पास, इस सरकमफेरेंस ने जो अंदर की इनसाइड, जैसे मान लो हमने ये वाला एरिया देख लिया, तो ये इनसाइड वाला जो पार्ट होगा ये क्या होगा हमेशा सर्कल का क्या होगा, ये एरिया, राइट। तो एरिया ऑफ सर्कल हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या निकला हमारे पास यहाँ पे, सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो गाइज इस तरीके से हमने इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया। तो ये तो इसकी हो गई डेफिनेशन, और ये इसका क्या हो गया यहाँ से फॉर्मूला किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है सर्कल का, वो हमने इस जगह पे निकाल लिया। अब जैसे हमने सर्कल का एरिया निकाल लिया, तो सेमी सर्कल भी होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालने के लिए जैसे हमने एक इससे एक्सरसाइज नंबर 13 के अंदर एक स्क्वायर का फॉर्मूला लिया था, फिर इसको हाफ कर दिया था स्क्वायर का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। वैसे ही सर्कल में क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया है, तो अगर बात करूं कि इसकी सेमी सर्कल की, यानी कि एरिया सेमी सर्कल, ठीक है। अब सेमी सर्कल क्या होता है, जैसे मान लो एक सर्कल का ये पार्ट है पूरा, ठीक है, ये सर्कुलर पार्ट है पूरा प्लेन, इसको अगर मैं कट कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको बीच में से यहाँ से कट कर दूं डायमीटर वाले पॉइंट से, ठीक है, तो ये कट करने के बाद इस तरीके की शेप बन जाएगी इस जगह पे। ये हमारे पास ये क्या होगा हमारे पास सेमी सर्कल हाफ, यानी कि ठीक है, ये इसका डायमीटर होगा जो इसके एंड पॉइंट इस सरकमफेरेंस को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब सेमी मीन्स यानी कि हाफ, सर्कल का एरिया था पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब अगर जैसे इसी सर्कल के हमने 4 पार्ट कर दिए, राइट, जैसे हमने ये सर्कल था, इस सर्कल के अब हमने यहाँ पे क्या करें 4th पार्ट कर दिए, तो ये क्वाड्रेंट बन गया। जैसे हम एक पिज्जा लेते हैं, पिज्जा के 4 पार्ट करवाते हैं, तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट और 4 पार्ट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब किसी भी एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है हमें, तो क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 पार्ट, भाई एक पार्ट के 4 पार्ट हो गए, यानी 1/4 यानी सर्कल का एरिया का 4th पार्ट। तो यहां से क्या निकाल लेंगे हम, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कि पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। तो गाइज हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, इसका सर्कल का 1/4 यानी कि 1/4 पार्ट का जो हम एरिया निकालेंगे वो इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइज यहाँ पे कि एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ रिंग, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ रिंग, ठीक है। अब सर्कुलर पाथ ऑफ रिंग क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास एक सर्कल है ये, ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल है और इसके चारों तरफ फुटपाथ बनी हुई है इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं बाहर वाला अंदर वाला जो सर्कल था हमारे पास उसका, तो ये आउटर पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये बाहर वाला सर्कल से मतलब फुटपाथ थी ये, तो फुटपाथ के बाहर वाला पार्ट, ये तो अंदर वाला पार्ट हो गया, बाहर वाला पार्ट हो गया। तो ये जो पार्ट होगा इस जगह पे, ये जो फुटपाथ होगी, इसका एरिया हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बहुत ईजी, इसको हम खुद बना सकते हैं कि देखो बाहर वाला सर्कल है जो बड़ा वाला सर्कल, तो कैपिटल आर ले लेते हैं इसको हम, ठीक है, यानी कि जो बाहर वाले सर्कल थी उसकी रेडियस हमने मान ली यहाँ पे कैपिटल आर, और अंदर वाले सर्कल की हमने जो रेडियस मान ली वो मान ली स्मॉल आर, ठीक है। अब अगर मैं बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल को माइनस कर दूं, तो ये जो हमारे पास फुटपाथ थी, ये वाला एरिया जो था हमारे पास, ठीक है,
ये रिंग जो बनी हुई है यहाँ पे, तो इसका एरिया फाइंड आउट हो सकता है, राइट। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू, अब देखो बाहर वाला सर्कल का एरिया क्या होगा हमारे पास यहाँ पे कि एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, यानी कि अंदर वाले सर्कल का पार्ट। अब आउटर सर्कल है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। देखो हमने यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल निकाला था, कैपिटल रेडियस क्या दे रखी है बड़े वाले की कैपिटल आर, और छोटे वाले क्या दे रखी है हमको यहाँ पे स्मॉल आर, राइट। क्या दे रखा है हमें यहाँ पे स्मॉल आर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। दोनों में पार्ट में कॉमन क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में कॉमन क्या आ रहा है पाई, तो हमने क्या निकाला आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास गाइस क्या हो गए, इस सर्कल से रिलेट होने वाले कुछ फॉर्मूलाज हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे और भी सर्कल से रिलेट होने वाले, जैसे सेक्टर ऑफ सर्कल, सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ और भी फॉर्मूलाज हैं वो देखेंगे, और इसकी कुछ बेसिक नॉलेज और है, जैसे सेकेंड हो गया हमारे पास, आर्क हो गया, माइनर आर्क, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ये क्या होते हैं ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो गाइज अगर आपको यहाँ पे नॉलेज काफ़ी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।